ओके, आइए इस वक्त हम लोग स्टडी को जाएंगे दोबारा। कल जो स्टडी था, कल कौन सा स्टडी था? वजन। श्रेष्ठ गीत 1:17 वही दोबारा पढ़ेंगे। हमारे घर के बरगे देवदार हैं। हमारा घर के बीम देवदार है और हमारी छत की कड़ियाँ हमारे छत की खड़ियाँ सनोवर है। एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए विनती करते हैं। बाहर की रुकावट बंधन बाधा दूर हो जाए। सारी नेट का प्रॉब्लम, सारी मोबाइल का प्रॉब्लम यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर जाए। मदद कर डैडी यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वचन का कल हम देखा है घर माने क्या है। 3 प्रकार का घर के बारे में वचन के आधार से देखा। पहला घर क्या है? हमारा शरीर। क्या तो नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द। ये घर किसका दृष्टांत देता है? परमेश्वर के भवन को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द। दूसरा हम देखा है, दूसरा घर क्या है? जीवित परमेश्वर का कलीसिया। और तीसरा घर क्या है? दूसरा कुरिन्थी 5:1 में देखा स्वर्ग में हमारे लिए एक घर तैयार हो रहा है। एक घर पे, ये 2 घर में आप सही होगा तब तीसरा घर आपको मिलेगा। हमें ये शरीर रूपी घर मतलब प्रभु का भवन, इसमें भी आप परफेक्ट और कलीसिया मूसा मेरा सारी घराने में विश्वास योग्य है। पिछला दिनों का स्टडी अब बोल दिया, घर के बारे में समझाया। आज हम देखेंगे घर का छत चाहिए। बिना छत का कैसा होगा? अभी सोचिए, यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग बना है लेकिन छत नहीं है, खुला है, कैसा होगा? बैठ पाएंगे? बारिश में धूप में नहीं बैठ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा दोबारा जो 1:17। हमारा घर के बरगे देवदार है और हमारी छत की कड़ियाँ। हमारा घर के जो बीम बोलते हैं ना, बीच में डालता है, वो क्या है? देवदार है हमारा। और छत है तनावर। हालेलुया। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। फर्स्ट पैटर्न थोड़ा कल्पना कीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, 2 घर दिया जा रहा है। एक घर में चारों तरफ दीवार है लेकिन ऊपर क्या है? छत नहीं है। और एक घर दिया जा रहा है, दीवार चारों तरफ नहीं है लेकिन ऊपर में क्या है? शेल्टर डाला हुआ है, सेट डाला हुआ है। तो अब कौन सा घर में रहना मांगेगा? जो ऊपर छत वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग ऐसा ही जीते हैं। हम लोग पहले यहाँ आते समय ऐसा ही ऊपर छत बना दिया, आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर में छत है, अंदर में हम लोग क्या कर सकता? रह सकता है। लेकिन ऊपर में छत नहीं है, अंदर में रह नहीं सकता है। कोई भी सामान नहीं रख सकता। क्या हो जाएगा? पूरा भीग जाएगा, डूब होगा, नहीं रह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एक घर का चारों तरफ का दीवार से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऊपर का छत। ये छत किससे बनाया है? सनोवर से। उसी छत तब खड़ा होगा जब छत का साथ बीम होना चाहिए। बीम को हिंदी में क्या बोला है? दरन। वो छत में बीच में डालता ना, दरन। हाँ, ये दरन डालेंगे तब उसके ऊपर छत रखेगा तब छत रुकेगा, नहीं तो छत क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा मेरा? बोलिए। ये घर किसको दृष्टांत देता है? प्रभु का भवन को दृष्टांत देता है, चर्च को कलीसिया को दृष्टांत देता है, मिनिस्ट्री को दृष्टांत देता है। इस मिनिस्ट्री में वो दूल्हा से बात कर रहा है। हमारा घर का बीम है देवदार और उसके ऊपर क्या है? छत है सनोवर। तो ध्यान दीजिएगा, छत बीम के बिना छत नहीं रहेगा, पहले बीम डालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो घर बनाने वाला को मालूम है, टाली घर हो या ढलाई घर हो, जो भी करे, क्या होना चाहिए? बीच में बीम होना चाहिए, दरन होना चाहिए। दरन गिरना छत क्या नहीं होगा? रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। इसलिए बीम होना चाहिए, दरन होना चाहिए। लेकिन दरन ऐसा हवा में खड़ा हो जाएगा। दरन के लिए क्या चाहिए? पिलर चाहिए, खंबा चाहिए। अब जो कंस्ट्रक्शन देख रहा है ना, क्या करता है? जमीन से खंबा मतलब पिलर खड़ा करेगा, पिलर के ऊपर
बीम खड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर ढलाई होकर छत खड़ा हो जाएगा। कितना लोग ये बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये एक स्ट्रक्चर है, परमेश्वर का भवन का स्ट्रक्चर है। इसलिए दुल्हन अपना दूल्हा से बोल रहा है हमारा घर, मेरा घर नहीं, हमारा घर क्या है? बीम है, छत है। ध्यान दीजिए, ये बीम और छत खड़ा होने के लिए खंभों का जरूरत है। ये किसको दृष्टांत आता है? घर, ये प्रभु का भवन कलीसिया को दृष्टांत देता है। हालेलुया। ये घर किसको दृष्टांत देता है? मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला तिमोथी उसका 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि तेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर का घराने में, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया, जो जीवित है परमेश्वर का कलीसिया है, जो परमेश्वर के घराने में अर्थात जो जीवित है परमेश्वर का कलीसिया। ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है। इस घर के लिए क्या भी चाहिए? छत चाहिए, छत को थामने के लिए उसका बीम चाहिए, तरण चाहिए, उसी बीम खड़ा होने के लिए खंभा भी चाहिए। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज में ईंटा, सीमेंट, मिट्टी, भालू को, गिट्टी भालू के बारे में मैं ही बता रहा हूँ। क्यों है? ये प्रभु का कलीसिया केवल ईंटा गिट्टी से खड़ा नहीं होता है, जीवित पत्थरों को द्वारा खड़ा होता है। कितना लोग समझ में आ रहा? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। जीवित पत्थरों को, इसलिए तो एबेसी में लिखा है, एबेसी का 2 का 20 से लेकर पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, ध्यान दीजिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का नेव पर। नेव क्या है? प्रेरितों और भविष्यवक्ता नेव पर, जिसके कोने का पत्थर, जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं। मसीह यीशु आप ही है। ध्यान दीजिए, पहले छत खड़ा होना है तो क्या खड़ा होना है? बीम खड़ा होना है। बीम खड़ा होना है तो क्या खड़ा होना है? खंभा खड़ा होना है। खंभा खड़ा होना है मतलब पिलर खड़ा होना है, नेव खड़ा होना है। ये परमेश्वर का भवन, चर्च। हालेलुया। अभी यहाँ पर ईंटा पत्थर से बनने वाला कलीसिया के ऊपर में नहीं लिखा, एक फ्रिक्चुअल चर्च। वो कैसा खड़ा होता है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का नेव पर, जिसका कोने का सिरे पत्थर यीशु मसीह स्वयं है। मतलब है जब नेव डाला जाते हैं उसको कोने का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले सेलेक्ट करता है। क्यों है? वो 90 एंगल डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट सही पत्थर चुनकर उधर रखता है, उसी के आधार पर बाकी सब बनाया जाएगा। इसलिए एक चर्च खड़ा होने के लिए नेव क्या है? नया नेम, नया नियम का यीशु मसीह कोने का पत्थर। मत्ती, मार्क, लूका, जोहन, ये 4 गॉस्पेल में यीशु का डायरेक्ट उपदेश रखा हुआ है। ये नेव क्या है? उपदेश को दृष्टांत आता है। इसलिए तो कल देखा, जो ये सारे उपदेश को सुनकर उन पर चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान में अपना नेव बनाए। उसके नेव कहाँ था? चट्टान था। ये क्या है? उपदेश को निस्तारता है। नेव क्या है? उपदेश। पहला नेव का कोने का पत्थर क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं कोने का पत्थर बनना चाहिए। 4 गॉस्पेल में यीशु डायरेक्ट उपदेश किया। उसके बाद बाकी नेव कैसा बनना है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का नेव पर। प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रेरित और भविष्यवक्ता का उपदेश लिखा हुआ है। कितना लोग समझ में आ रहा है? समझने आने वाला ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी नेव पर क्या करना है? खंभा खड़ा करना है। कैसा खंभा खड़ा करेंगे? रॉड, गिट्टी, बालू, सीमेंट से खंभा खड़ा करेंगे? नहीं। नेव क्या है? प्रेरितों को, भविष्यवक्ता को शिक्षा और उसका कोने का सिरे पत्थर मसीह यीशु का शिक्षा, उसका ऊपर खंभा बनाना है। एक खंभा कोने है, एक के सेवक लोग क्या करना है? खंभा बनकर खड़ा हो जाना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जो खंबा बनकर खड़ा होना है, खंबा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खंबा ज़्यादा रहता है उतना वो बिल्डिंग मजबूत हो जाता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। तो खंबा क्या है? एक एक सेवक लोग, एक एक कैसे लीडर लोग, एक एक विश्वासी लोग, एक कलीसिया में खंबा बनकर खड़ा होना है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनकर खड़ा होना है? खंबा बनकर खड़ा होना है। तो इसमें खंबा बनना है। एक खंबा क्या है? एक सेवक लोग मेन खंबा बनकर खड़ा होना है। उसके साथ एक एक कैसे लीडर लोग खंबा बनकर खड़ा होना है। उसके साथ एक एक विश्वासी लोग खंबा बनकर खड़ा होना है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे, हालेलुया। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं गलाती उसका 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा मतलब पतरस और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, जो कलीसिया का खंबा समझे जाते, जो ना थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे, हालेलुया। यहाँ पर एक खंबा के बारे में लिखा है। एक खंबा कौन है? ईंटा नहीं है, बालू नहीं है, गिट्टी नहीं है, सीमेंट नहीं है। ये क्या है? जीवित प्रभु का दासों के बारे में लिखा है। ये लोग कलीसिया का खंबा जाना जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तकरीबन हमारा चर्च में तकरीबन 3,500 विश्वासी है। पूरा टोटल लिया जाता तो कितना विश्वासी है? बैप्टिस्ट विश्वासी 3,500। लेकिन आता है? नहीं आता है। कोई काम के लिए आता है? नहीं आता है। कब आएगा? क्रिसमस में आएगा। नहीं तो कब आएगा? ईस्टर में आएगा। नहीं तो कब उसका पहचान मिलेगा? उनका घर में कोई विपत्ति आया है, कोई मर गया है, कोई शादी विवाह है, तब आएगा। पास्टर आप हमको नहीं जानता पास्टर? अरे पास्टर मैं 8 साल पहले बपतिस्मा लिया आपका से। 12 साल पहले आपका से बपतिस्मा लिया पास्टर। आप हमको नहीं पहचानते, इतना भूल जाते पास्टर। बेचारा 12 साल बपतिस्मा लिया, उसके बीच में आप कहाँ था? प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी तरह के लोग खंबा बनेंगे कलीसिया का। एक दुल्हन का जिंदगी में एक पार्ट क्या मन में, दुल्हन लोग कहीं पर भी कलीसिया में खंबा बनकर खड़ा हो जाते, गेस्ट बनकर नहीं रहते। कलीसिया में जो भी बपतिस्म लिया हुआ मेंबर है उसमें 2 झुंड है। मैं बार बार बोलते हैं, एक है मेहमान, इंग्लिश में बोलता है गेस्ट, दूसरा है सदस्य मेंबर। आप मेंबर बनना है या गेस्ट बनना है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से विश्वासी बपतिस्मा लिया, वो लोग ये सोचता है जो चंदा पैसा 10 रुपया दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। एक खंबा बनना है, उनको ऊपर प्रभु अपना कलीसिया को खड़ा करना चाहते हैं। खंबा कौन बनेगा? दुल्हन लोग खंबा बनेगा। दुल्हन लोग खंबा बनकर छत को खड़ा करके रखेगा, कलीसिया को खड़ा करके रखेगा। प्रेरित और मौजूदा को न्याय पर, उनका उपदेश पर, उनको डॉक्ट्रिन के ऊपर दुल्हन लोग खड़ा होकर, सीधा खड़ा होकर, खंबा के लिए एक गुण होता है। कभी खंबा टेढ़ा नहीं, कभी कोई भी खंबा टेढ़ा रहता है नहीं, खंबा सीधा रहता है। खंबा हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहता है, टेढ़ा नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खंबा टेढ़ा रहता है वो आसपास वाला को भी क्या कर देगा? गिरा देगा। जो खंबा या तंबू का भी क्यों ना हो, अब एक तंबू है, लेकिन कोई भी जो हम फर्दा का बारे में देखा जो है मिलाप तंबू का, यदि बीच वाला कोई खंबा हिल कर गिर गया तो क्या करेगा मालूम है? उसके देने बाएं वाला खंबा को भी टानना शुरू करेगा वजन से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इलेक्ट्रिक पोल, वो इलेक्ट्रिक पोल है, वो खंबा जैसा है। यदि एक इलेक्ट्रिक पोल कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, वो टूट गया, वो गिर गया तो क्या करेगा मालूम है? जल्दी से जल्दी उसको हटा नहीं गया, देना और बाएं वाला उसी खंबा को भी तार कर दे दिया, क्या करेगा? गिराने के लिए कोशिश करेगा, वजन से करेगा। वैसा एक खंबा एक दुल्हन है, वैसा खंबा सीधा खड़ा हो जाता है, जो गिरने वाला खंबा को भी उठाकर खड़ा कर देता है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मालूम में तंजावुर में एक मंदिर है, तंजावुर में तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसका एक खंबा है, किसी कारण से जमीन से आधा इंच ऊपर हो गया, अभी भी है। उसके ऊपर आप कपड़ा निकालेगा, कपड़ा आ जाएगा, जमीन से टचिंग नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं गिरा? मालूम में छत के साथ जुड़ा हुआ है और देने पाए वाला खंबा उसका अभी तक काम कर रखा है, गिरना नहीं दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। एक खंबा है, एक दुल्हन है, उनका स्वभाव ऐसा होता है, वो खुद नहीं गिरता है, गिरने वालों को भी खड़ा करके रखता है। ताली बजा के एक परिवार में एक दुल्हन रहेगा, एक दुल्हन अनुभव वाला विश्वासी रहेगा, बाकी अपना परिवार का कितना भी सदस्य है, गिरने वाला विश्वासी है, उसका भी गिरना नहीं देगा, उसका भी खड़ा करके रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यार एक माँ या एक पिता या एक बेटा या बेटी, कोई एक दुल्हन रहेगा, एक दुल्हन खंबा बनकर घर में रहेगा, वो बाकी अपना परिवार का सारे सदस्य को भी क्या करता है? खड़ा करके रखता है, उनको गलत होना नहीं देता है, गलत करना नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती बुला जो प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके, चलो चर्च में जाएंगे, नाका नहीं करेंगे, बोलता है कि नहीं? आप लोगों के घर में ऐसे एक्सपीरियंस है? घर में एक खंबा रहेगा, वो बाकी खंबा को भी गिरना नहीं देगा। लेकिन ये भी है, जो गिरा हुआ खंबा क्या करेगा मालूम है? बाकी खंबा को भी गिराने की कोशिश करते रहेगा। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो होगा खड़ा होने वाला। दुल्हन के पास ज्यादा ताकत है, गिरने वाला खंबा को वो पकड़ कर रखेगा। तकरीबन 1500 साल से उसको पकड़ कर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1500 साल से। अभी कितना बड़ा बड़ा इंजीनियर लोग जाकर देखा है, वो बोला इसको हिलाओ मत, इसके हिलाने से डेंजर हो जाएगा। इसका आसपास का खंबा इतना स्ट्रांग है, इसी तरह और 10 खंबा को भी खड़ा कर सकता है, इतना स्ट्रांग में खड़ा है करके बोल दिया। अभी तक अभी भी है। तंजावुर में बड़ा मंदिर है, प्रगदीश्वर मंदिर, वहाँ पर एक खंबा नीचे कपड़ा डालेगा उस तरफ आएगा। हालेलुया। आज एक खंबा का अंदर एक स्पेशलिटी है, वहां पर देखे हैं गलाती उसका 2:9 में लिखा है, ताकि वो ऐसा है याकूब, केफा, यूहन्ना जो कलीसिया का खंबा माना जाता है। यदि वो तीनों नहीं है, वहां की कलीसिया खड़ा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जेरूसलम का कलीसिया में तीनों खंबा था। आज अपने भाई बहन हम चाहते हैं एक लोग क्या कर रहा है, एक खंबा बनकर खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खंबा बनकर खड़ा होना है। एक खंबा बनने से आपका क्या क्या फायदा है? फर्स्ट फायदा, हम थोड़ा कुछ फायदा बताकर उसके बाद उसी खंबा के बारे में थोड़ा सा स्किन से देना चाहते। जो यहाँ पर खंबा बनकर दुल्हन बनकर जो जी रहे हैं खंबा बनके, वो एक दिन परमेश्वर का मंदिर में भी, स्वर्ग में भी खंबा बनकर रहेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को प्रकाशित वाक्य उसका 3:12 में लिखा है, प्रभु यीशु बोला जो यहाँ पर खंबा बनकर जी रहा है, प्रभु का मिनिस्ट्री को थाम रहा है, प्रभु का मिनिस्ट्री को वो अपना मेहनत से खड़ा कर रहा है, वो लोग मेरा परमेश्वर का मंदिर में उसको मैं खंबा बनाऊंगा, उसको कभी नहीं उधर हिलना नहीं दूंगा। पढ़िएगा 3:12। हाँ, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, उसको मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। उसको मैं क्या करूंगा? खंबा बनाऊंगा, कलीसिया का खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। ऐसा सिर्फ नाम के लिए आना जाना वाला विश्वासी मत बनिए। ऐसे विश्वासी बनकर बेकार है। अब एक विश्वासी बनना है, एक खंबा वाला विश्वासी बनना। एक खंबा वाला क्या करेगा? प्रभु बोला है उसको मैं मेरा परमेश्वर का मंदिर में, स्वर्ग में उसको खंबा बनाऊंगा, उसको कभी नहीं हिलाएगा। और आगे, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपना परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, अपना परमेश्वर का नहर अर्थात नया यरूशलेम का नाम, अर्थात नया यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से जो मेरा परमेश्वर का पास से जो स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम, अपना भी नया नाम उस पर लिखूंगा। जोरदार थाली बजा के प्रभु का जोरदार थाली बजा के जोरदार धन्यवाद।
धन्यवाद। मैं क्या करूंगा? उसी का खंबा खड़ा करूंगा, उसमें मेरा नाम लिखूंगा, मेरा पिता का नाम लिखूंगा, मेरा पिता के ओर से आने वाला नया यरूशलेम का नाम लिखूंगा। कितना बड़ा वाक्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, कैसा भी ऐसी पारों के स्वर्ग में जाएंगे वैसा नहीं है। यहाँ पर आप खंबा बनकर जिएंगे, वहां पर आप खंबा बन जाएंगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में खंबा बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल विश्वासी लोग हिल जाएगा लेकिन खंबा नहीं हिलेगा। मिलाते एक वचन लेकर पढ़ेंगे, वचन संगीता 75 का 2 और 3। जब ठीक समय आएगा, जब, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। मैं क्या करूंगा? उसको जजमेंट करेगा। एक किस दिन के बारे में भविष्यवाणी है? जो अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो दुनिया को जजमेंट करेगा, उसके बारे में भविष्यवाणी है। जो ठीक समय पर मैं आऊंगा, हर एक को क्या करूंगा? न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत पृथ्वी अपना सारे रहने वालों को समेत गल रही है, डल रही है। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। लेकिन मैंने क्या करूंगा? उनका खंभों को स्थिर करूंगा। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। मतलब मैं आऊंगा, सारी दुनिया का जजमेंट करूंगा, सारी दुनिया सारी पृथ्वी उनके लोगों के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन खंबा को मैं क्या करूंगा? उसका स्थिर खड़ा करूंगा। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अंतिम समय में ऐसी तरह के उपद्रव में बहुत लोग अपना अंतिम समय तक अपना विश्वास को कायम नहीं रख सकता, लेकिन जो आज दुनीत बन के कलीसिया में खंबा बन के खड़ा हो जाएगा, प्रभु बोलता है उस खंबा को मैं खड़ा करूंगा, उसके कभी नहीं दूंगा। बाकी सबको पर जजमेंट आएगा, सारी जजमेंट में सब लोग नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा खंबा खड़ा हो जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। इसलिए आज हम लोग क्या करना है? एक खंबा बनना है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से खंबा बनना है। बहुत लोग क्या है, सिर्फ चर्च में आता है, बैठता है, गेस्ट की तरह गाना गाता है, ताली बजाता है, दान देता है, चले जाता है। नहीं, जिस दिन आप बपतिस्मा लिया है, जो दिन आप बपतिस्मा लिया है, आप यीशु के साथ जुड़ गया, यीशु का कलीसिया के साथ जुड़ गया, यीशु का मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं आएंगे कहीं कोना में बैठेंगे उसको लेके जाएंगे, वैसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन यीशु के साथ जुड़ने के बाद आपका जिंदगी यीशु का कलीसिया के साथ जुड़ गया है, प्रभु का भवन के साथ जुड़ गया है। प्रभु का कलीसिया खड़ा होगा, नेव बनेगा, खंबा बनेगा, छत बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या होना है? कलीसिया का खंबा बनकर खड़ा होना है, कलीसिया का हिस्सा बनकर खड़ा होना है। अपना अपना एरिया में प्रभु यीशु मसीह का या अपना कलीसिया का तरफ से आप एक एम्बेसडर बनकर खड़ा होना है, गेस्ट बनकर नहीं जीना है। बहुत लोग हैं कलीसिया के बारे में कुछ भी चिंता ही नहीं रखता है, कभी रविवार आता है, बैठता है, चला जाता है, बस खत्म। वैसा नहीं रहेगा। एक परिवार है, एक परिवार है। यहाँ पर कलीसिया के बारे में, एक विश्वासी के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, आत्मा जीतने के बारे में, सब चीज़ के बारे में आपको भी क्या है? चिंता करना है। आपका जीवन में भी एक चिंता होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिन बपतिस्मा लिया, अभी आपका नहीं है, आपको प्रभु यीशु मसीह अपना लोगों से खरीद गया। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी मसीह बनकर ना रहे, दुल्हन बनकर रहे। एक दुल्हन का अनुभव में जीना है, एक दुल्हन का अनुभव में जिंदगी बिताना है। एक दुल्हन का अनुभव नहीं है तो नहीं होगा। हालेलुया। बहुत लोग सिर्फ नाम के लिए है, बपतिस्मा लिए आ जाता है, वैसा मत कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत लोग वचन का ध्यान नहीं देते, वचन का नहीं ध्यान नहीं देते, ऐसा ही बोल देते हैं आपको पढ़ना नहीं आता, बस खत्म। मेरे भाई, मेरे बहन, आप ये प्रभु के सामने नहीं बोल सकता है। आप ऐसा जमाना में जी रहा है ताकि आपको मोबाइल के अंदर ऑडियो वीडियो है, ऑडियो बाइबल है कि नहीं? सबके पास मोबाइल है, सब क्या क्या देखता है। इसी का जो ऑडियो बाइबल के लिए नेट का भी जरूरत नहीं है, नेट का जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है। नहीं, सिर्फ छोटा मोबाइल है, उसमें भी होगा। आप एक बार
डाउनलोड कर दिया है, कोई बात नहीं, उसके बाद जिंदगी भर सुनते रह सकता। लेकिन कोशिश करेंगे कौन? उसके लिए परिश्रम करने वाला कौन? वो वचन के लिए, प्रचार के लिए, मैसेज के लिए गुरुत्व नहीं देता है। तो आत्मिक जिंदगी बढ़ेंगे कैसा? भीतर जिंदगी बढ़ेंगे कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में नीचे भी देखिए कितना लोग हैं ऐसी काली याद आता है, लेकिन मोबाइल को नहीं भूलता है। तो उन लोग का जिंदगी दुल्हन कहाँ बनेंगे? वो लोग खंबा बनेंगे। अब सोचिए इस मिनिस्ट्री में 3,500 लोग खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ये वेस्ट बंगाल हिल जाएगा, झारखंड हिल जाएगा। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? ताली बजाकर प्रभु के नाम से महिमा। हमें वेस्ट बंगाल हिल जाएगा। एक एक आदमी अपना जगह पर, अपना एरिया में, अपना गांव में, अपना शहर में अब प्रभु के लिए खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु यही चाहते हैं, उनके लिए छत चाहिए, उनके लिए मंदिर चाहिए, उनके लिए प्रभु का भवन चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लिए खंबा चाहिए। आज आप अंदर उल्सा को आप पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, धनी है, कंगाल है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जवान है, बुजुर्ग है, उससे मतलब नहीं। आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रभु की जरूरत है। आपको प्रभु खंबा बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरों को यीशु के बारे में बता सकता है, यीशु के बारे में समझा सकता है। आप खुद ही समझाइए, प्रार्थना कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, घर विजिट कीजिए। हम चाहते हैं हमारा चर्च का एक एक विश्वासी मिशनरी बनकर काम करना है। क्या बनकर? क्या बनकर काम करना? मिशनरी बनकर काम करना, एक एक विश्वासी। तो सोचिए हमारे चर्च का एक एक विश्वासी मिशनरी बनकर काम करेगा, कैसा होगा? आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन बढ़ेगा कौन? जेरूसलेम, प्रभु का जेरूसलेम का मंडली में पहला बपतिस्मा कितना लोग लिया? दूसरा बपतिस्मा कितना लोग लिया? 5,000। फर्स्ट जो जेरूसलेम कलीसिया में बेंतोकोस्ता के दिन में पहला बपतिस्मा 3,000 लोग लिया है। सेकेंड बपतिस्मा में 5,000 लोग लिया है। पता नहीं ये गलाती का पत्रिका लिखते समय तक कि कितना हजारों बपतिस्मा ले लिया, लेकिन इतना हजारों बपतिस्मा लिया, लेकिन खंबा कितना है? 3 तो खंबा है। हालेलुया। कितना खंबा है? 3 तो खंबा है। के कौन कौन है? याकूब, केबा, यूहन्ना, जो कलीसिया का खंबा गिना जाते। प्रिय भाई बहन, हम बोलते हैं एक एक विश्वासी खंबा है। आमीन। कितना लोग खंबा बनना चाहते हैं? एक एक विश्वासी खंबा बनना। प्रिय भाई बहन, अब लोग खंबा बनकर खड़ा हो जाए प्रभु के लिए, सीधा खंबा। एक खंबा के ऊपर सारी वजन, कितना मंजिल का बिल्डिंग है, लेकिन वजन किसके ऊपर रहता मालूम है? किसके ऊपर? सारी, अब 100 मंजिल का बिल्डिंग है, सारी वजन खंबा का द्वारा उतरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर छत का वजन खंबा में उतरता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? दूसरा का बोझ लेना है, दूसरा का बोझ लेना है, कलीसिया का बोझ लेना है, कलीसिया का वचन अपना कंधा पर लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लॉकडाउन का समय में ज़्यादा हम जाकर मिनिस्ट्री नहीं कर सकता है, ओपन मीटिंग नहीं रख सकता है, कुशल मीटिंग नहीं रख सकता है, लेकिन आपको प्रभु वहाँ पर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको यीशु के बारे में बताइए। कुछ लोग कुछ बताता नहीं है, सीधा मेरा फ़ोन नंबर दे देता है। अभी लॉकडाउन के समय में कोई भी बीमारी के लोग को सीधा मेरे पास लेकर मत आइए। पहले उनको यीशु के बारे में बताइए, समझाइए, मिरेकल्स दिखाइए, उनके पास बोलिए आप यहाँ पर आएगा 100%, बोलिए, हिम्मत से बोलिए, लिखित में दे दीजिए, 100% आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप यीशु को जीवन भर मानना पड़ेगा। खुला बोल दीजिए, तब उनको लेकर आइए इधर। हालेलुया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो रास्ता में जो बीमारी कर लोग को देखता है, सबको 18 के बुला कर आ जाता है। उनके यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता। ऑलरेडी कोरोना के समय में किसी बीमारी लोग को हम नहीं बुलाते। आमीन। लेकिन आप लोग कुछ काम करना है। क्या काम
करना है, उनको बताना है, समझाना है, कुछ वीडियो है दिखाना है, उनके लिए आप खुद ही प्रार्थना करो, आखिर उसको डिसीजन में लाओ, आपको 100% चंगा मिल जाएगा। लेकिन आपको पुराना सारी पूजा पाठ छोड़ के यीशु को मानना पड़ेगा। जब वो हाँ बोलेगा उसको लेकर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ लोग लेकर आता है वो बोला है हाँ इधर प्रार्थना भी कीजिए, शाम को हम जाकर पूजा भी करेंगे, तो कैसा होगा? कल भी एक दूसरा आदमी पकड़ा होकर लेकर आया, वो ऐसा बोल रहा हम शाम को पूजा पाठ हम छोड़ ही नहीं सकता। आज उनको समझाया नहीं है। आप इतना मेहनत के साथ चर्च में लेकर आते हैं, अब उनको समझाइए। आप अपना एरिया में एक लॉकडाउन के समय में अपना इंडिविजुअल इवेंजलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खंबा बनिए, फुल गॉस्पेल चर्च का वहाँ पर एक खंबा है, अंडाल में खंबा है, और क्या है कुल्टी में खंबा है, और छल्ली डंगाल में खंबा है। कैसा होगा? जितना खंबा फैलेगा उतना जगह पर छत्ता भी फैला सकता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? आमीन। बिना खंबा का छत फैलेगा नहीं। मिनिस्ट्री कैसा बढ़ेगा? कितना वो फैलेगा? एक पेड़ का क्या नाम है उसका, जो पेड़ है जो बनियन का पेड़ है ना, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बनियन, जो जिसके अंदर जड़ जाट देता है, हाँ उसका बरकत, हाँ ओके। वो पेड़ में क्या होता है में, जहाँ जहाँ सागा डालता है, सागा के अंदर से क्या आता है में, एक जड़ आता है। यहाँ जड़ आएगा जमीन में खंबा बढ़ जाएगा, दूसरा जड़ आएगा, ऐसा वो क्या करता मालूम में, बढ़ते जाएगा। तमिलनाडु में, चेन्नई में एक पेड़ है उसका, मालूम है कितना एकड़ वाला है, एक ही पेड़ अंदर जाएगा, टार्च के बिना, दिन में टार्च के बिना अंदर नहीं जा सकता, इतना अंधेरा है। मालूम है कितना एकड़ में, मेरे ख्याल में ठीक तरह याददाश्त नहीं है, 15 या 20 एकड़ में एक पेड़ है। वो लोग बोल रहा है उसका उम्र तो 3000 साल पार हो गया करके बोल रहा है। पता नहीं यीशु के जमाना में भी वो पेड़ था। मालूम है इतना आंधी आया, इतना तूफान आया, इतना ये आया, तो क्यों हिलता नहीं है? इतना बड़ा छत है और भी फैलाते जा रहा है। क्या कर रहा है? हाँ चलिए, और भी फैलते जा रहा है। क्यों फैलते जा रहा है? और भी उसका जहाँ जहाँ शाखा से वो खंबा निकलते जा रहा है, शाखा से खंबा निकलता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना लोग जो कैसल, हर एक विश्वासी खंबा बनकर खड़ा हो जाए, इतना बड़ा मिनिस्ट्री होते जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। जो खंबा है उसका, मेरा जो परमेश्वर का मंदिर में खंबा बनाऊंगा वो वहां से हिलेगा नहीं। मेरा पिता का नाम, मेरा नया नाम, मेरा पिता का उससे निकालने वाला नया जेरूसलम का नाम मैं उसको ऊपर लिखूंगा। हालेलुया। मिनिस्ट्री अकेला मेरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला मेरा नहीं है। ध्यान दीजिए, एक बार मूसा जाकर बता दिया, प्रभु हमको इतना लोग को संभालना मुश्किल है। एक आदमी 35 लाख लोगों को संभाल सकता नहीं। हालेलुया। उस टाइम में कोई साधन नहीं है। मालूम है लोगों को 35 लाख लोगों का तंबू कहाँ से कितना किलोमीटर तक फैला हुआ, कितना गोत्र का। प्रभु से बोला, प्रभु बोला तुम अकेला मत कर, और 70 लोग को चुन ले, उन लोग के ऊपर भी मैं अभिषेक को दे दूंगा। गिनती का किताब उसका 11 का 14। मैं अकेला सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। ये मेरा शक्ति का बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है। तो वहाँ 16 पड़ेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, अब यहोवा मूसा से कहा, इस्राएल के पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर। 70 ऐसा पुरुष को मेरे पास ऐसा इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वो प्रजा की पुरनिय, ये प्रजा का पुण्य है और उनके सरदार है। और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे मेरे साथ यहाँ खड़े हो। जो मेरा मिलाप की तंबू का पास उनको लेकर आओ, वो तुम्हारा साथ मेरे सामने खड़ा हो जाएंगे। तब मैं उतर कर तुझसे, ओके, उसके बाद में देख लीजिएगा भाई बहन, वैसा ही प्रभु क्या करता है।
एक साखा तैयारी करता है, एक खंबा को तैयारी करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री में खंबा को तैयारी करना चाहते हैं। नया में भी प्रभु ऐसा किया, 12 लोगों को चुना। इस अकेला मिनिस्ट्री नहीं किया, क्या किया? 12 प्रेरितों को चुना, 12 को भेजा। उसके बाद क्या और 70 लोग को चुना नहीं चुना? उन लोग भी क्या किया? तुम लोग 2-2 करके जाओ, ताकि प्रभु का आगे आगे वो लोग जाके सबको तैयारी करे। एक मिनिस्ट्री है, एक खंबा है, ताकि प्रभु का भवन प्रभु के लिए खड़ा हो जाएंगे, प्रभु के लिए छत्ता खड़ा हो जाएंगे, प्रभु का मिनिस्ट्री और फैलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसका जो इस आवाज को ध्यान से भी सुन रहा, हर एक विश्वासी, हर एक कैसल लीडर लोग को बहुत बड़ा दायित्व है। हर एक विश्वासी को खंबा बनाना है। अब जहां जहां रहेंगे उस जगह पर आप प्रभु के लिए खंबा बन जाना है, प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए नुमाइंदा बन जाना है। होगा नहीं होगा? देश इंडिया का प्रिय भाई बहन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी गवर्नमेंट आपको रुकावट नहीं कर सकता है, कोई भी हिंदू संगठन आपको दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन खुद हम है। हम प्रभु के लिए दौड़ना नहीं चाहते, खंबा बनकर रहना नहीं चाहते। प्रेम गलत प्रेरितों का काम में भी देख सकते हैं। 6 में जब झूठ बढ़ गया, वो क्या कर दिया? और 7 लोग को चुना। पढ़ने का जरूरत नहीं, हम सबको को मालूम है। प्रेम गलत जब झूठ का संज्ञा बढ़ गया, क्या क्या चाहिए? कलीसिया में काम करने के लिए आदमी चाहिए, और 6 लोग को चुना। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन और 7 लोगों को सुना। इसी तरह प्रभु क्या करना है? कलीसिया में खंबालों को खड़ा करना चाहते हैं, एक खंबा खड़ा हो जाना है। हालेलुया। कितना चाहते में प्रभु के लिए खंबा बनना है, प्रभु के लिए खंबा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। एक कलीसिया है, एक अगुआ के साथ मिलकर आप लोग भी क्या कर रहा? एक बार बहुत बड़ा युद्ध हुआ, किसके साथ? अमेलेक के साथ। मिला कर पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 17 का 8 से लेकर। तब अमेलेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगा। तब इस्राएलियों से वो लोग अमेलेक लोग आकर लड़ने लगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, जोशुआ, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले। अभी क्या करो? युद्ध के लिए ऐसा कुछ पुरुष लोग को चुन लो, और बाहर जाकर अमलेकियों से क्या करना? लड़ना है। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर का लाठी को हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। चोटी के ऊपर जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, मूसा का ये आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा। यहोशू अमलेकियों से लड़ने के लिए निकला। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा के साथ आरोन और हूर ये दोनों भी साथ किया, चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ लाठी ऊंचा पकड़कर खड़ा हुआ, तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था। तब तक युद्ध में इस्राएली लोग प्रबल होता था। परंतु जब वह उसे नीचा करता था, जब वो थक जाता है, एक बुढ़ा आदमी कितना देर हाथ ऊपर कर सकता है? जब वो थक जाता है, जब वो हाथ नीचे कर देता है, तब अमालेकी प्रबल होता था। तब क्या होता है? अमालेकी प्रबल होता था। ध्यान दीजिए, जब मूसा लाठी पकड़कर हाथ ऊंचा करके रखता है, तब इस्राएल लोग युद्ध में जीत रहा है। जब वो थक जाता है, हाथ को नीचे करता है, तब अमालेकी लोग जीत रहा है। तो युद्ध का मेन चीज क्या है? प्रार्थना। सेवक खड़ा होता है। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप लोग जाके जिस चीज को भी यीशु के बारे में सुसमाचार पता कर आत्मा जीत रहा है, आप अकेला नहीं है। आपके पीछे यहाँ पर हम लोग हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, एक एक विश्वासी के लिए, एक एक कैसल के लिए, एक एक कैसल लीडर लोग के लिए, हर जहाँ का सुसमाचार फैलने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? घुटना टेक कर गिड़गिड़ाते हैं। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। और तब मूसा सुबह से लेकर खड़ा है, हाथ तक जाता है, तब आरोन और हूर मिलकर एक बड़ा पत्थर को क्या कर दिया? लेकर आकर रख दिया, उस पर बैठ गया। उस पर मूसा बैठ गया। और हारून और हूर एक एक
ऊंचा करते रहा, ताली बजा के प्रभु के नाम को जोरदार ताली बजा के। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। उसका हाथ सूर्य का अस्त तक के, प्रभु का आगमन तक के ऊपर ताकते रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवारों के बल से हरा दिया। तब वहां पर युद्ध में यहोशू ने क्या करते, अमालेकियों को हरा दिया। ये अमेरिका का खबर में बहुत बड़ा स्टडी है। अमेरिका का अर्थ क्या मन में, तराई में रहने वाला है। तराई मतलब क्या है, संसार पृथ्वी के 7 के लोगों है। ये अमेरिक और इसराइल ये मंडली के अंदर में रहता है। दोनों का जिंदगी भर लड़ाई होता रहता है। बहुत बड़ा गुप्त बात है। उसके नीचे 16 भी पड़ेगा। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई। यहोवा शपथ खाई, यहोवा कसम खा रहा है। यहोवा कसम खाने का जरूरत है। यहोवा जो बोलेगा वो स्थिर है। लेकिन कुछ बात के लिए यहोवा कसम खाया। यीशु भी कुछ बात के लिए कसम खाया। यहोवा कसम खाया कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक, हमारा पीढ़ी से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहे। अमालेक के साथ लड़ाई करते रहेगा। अमालेक के साथ लड़ाई पीढ़ी से, एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें जाना नहीं चाहते, टाइम हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अमेरिका के साथ युद्ध होते रहेगा। उसका आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। ये कसम खाया हुआ चीज को किताब पे लिख दो, जोशुआ को दे दो, ताकि जोशुआ बार बार उसको पढ़कर स्मरण करते रहे। उन लोग ऐसे लड़ते रहे। आखिर में एक दिन ऐसा हो जाएगा दुनिया में अमेरिका नहीं रहेगा। एक कौन है, गिरा हुआ विश्वासी लोग के साथ का, जो गिरा हुआ शैतान के साथ का लड़ाई ये चलते रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम आते हैं, हम एक विजय पाया हुआ, जो विजय पाते उसके मैं खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। अच्छा, कितना लोग चाहते हैं मैं प्रभु के लिए खंबा बनना है। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु बोला मैं मेरा खंबा को खड़ा कर देंगे और नष्ट नहीं होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आज हमारे जीवन में एक निर्णय ले लेंगे। एक लॉकडाउन के समय में प्रभु अभी तक अभी सही सलामत जिंदा सब कुछ खिला पिला के रखा है। इसका मकसद यही है, हम प्रभु के राज्य का और विस्तार करना है। खंबा बनकर खड़ा होना है नेव के ऊपर। लेकिन खंबा बनेंगे नेव के ऊपर, प्रेरित हो और भविष्यद्वक्ता का नेव पर, जिसका कोने का सिरे पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। मतलब नया नेव का वचन के आधार पर है एक नेव बनेगा। उस नेव के ऊपर हम खंबा बनना चाहते हैं। हम खंबा बनना चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं मैं कलीसिया का खंबा बनना चाहते हैं, ताकि आज अपना मुंह खोल के प्रभु से बोलिए, जो खंबा बनकर आज दुल्हन बनकर जिएंगे और जो गिरने वालों को भी थामेंगे, गिरना नहीं देंगे। मेरे आसपास के लोग को जो गिरने वाला उसको थाम कर रखेंगे। जो खंबा बनकर खड़ा हो जाएंगे, उनका चलते उनका परिवार खड़ा हो जाता है, उनका घर खड़ा हो जाता है, उनका घर में भड़कने वाला लोग खड़ा हो जाता है। आज एक व्यक्ति है जो खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, घर में खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, उनका चलते सारी घर खड़ा हो जाएगा। कभी एक परिवार में एक विश्वासी दुल्हन बन के खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, उनका चलते सारी परिवार खड़ा हो जाएगा। एक स्पेशल लीडर और खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, उनका चलते एक विश्वासी खड़ा हो जाएगा। एक विश्वासी अपना गांव में खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, वो गांव वाला बन गिरेगा। एक विश्वासी वो खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा, सारे गिरने वाले एक विश्वासी को दोबारा खड़ा कर देगा। लेकिन अफसोस का बात यही है, जो खंबा गिरा है और आसपास का खंबा को भी गिराना शुरू करेगा। सावधान रहिए, गिरा हुआ जो खंबा को पहचान लीजिएगा, कोशिश कीजिए गिरा हुआ